सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके लिए एक अनोखी कथा लेकर आया है। आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके और हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर एक कथा बहुत प्रचलित है, रामानंद पंडित की, जिनका श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने त्याग कर दिया था। उनका त्याग क्यों, कब और कैसे किया, आज हम आपको ये बताएंगे। परंतु यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दास आपसे हाथ जोड़कर बड़े ही अनुनय विनय के साथ विनंती करना चाहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नित्य प्रति के वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाया करें। तो प्रियजनों, कर दीजिए। इतने लोग व्यूज देखते हो, आप मेरे चैनल को देखते हो, जितने लोग देखकर यदि शेयर करना चालू कर दें तो हमारा सनातनी परिवार न जाने कितना बड़ा हो जाए। हमको इस पूरे ब्रह्मांड में सनातन की ध्वजा फहरानी है। जिस प्रकार आप एक लौकिक की हीरोइनों को 10-10 मिलियन व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब, उसी प्रकार ये दास तो कथाएं लेकर आता है आपके लिए। बहुत पढ़ना पड़ता है मित्रों, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ये मैं आपको कथा बताता हूँ। एक एक दिन में 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, तब जाकर कुछ इस लौकिक बुद्धि में कुछ उतरता है और तब आपको समर्पित करता हूँ जो कुछ होता है वो। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की कथा। रामानंद पंडित सारस्वत ब्राह्मण ज्ञानेश्वरना वासिनी कथा। एक समय आचार्य श्री महाप्रभु जी थानेश्वर पधारे। वहां रामानंद पंडित के घर उतरे। रात्रि में जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पहुंच रहे थे तब मध्य रात्रि रही होगी। ये समझिए मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के 2 या 2:30-3 बजे का समय होगा। तब रामानंद पंडित खुद की स्त्री से ये कह रहा था, जल्दी उठ। अपनी पत्नी से कह रहा, जल्दी उठ। और उठकर ये जो गाय ने गोबर दिए चारों तरफ, जिसे हम गुजरात में छाण बोलते हैं, आपको हम हिंदी में कथा बताते इसलिए हम आपको हिंदी में बताते। गोबर उठा ले, क्योंकि गोबर परम पवित्र वस्तु है। सुबह रसोई घर में लेपा पोतन के लिए काम आता है। उसने बोली, क्यों जल्दी उठा लूँ? तो उन्होंने कही कि ये सारा गोबर ले ले। इस समय श्री यहाँ पर कई वैष्णव आए हुए हैं। वल्लभाचार्य जी अब जहाँ पधारते वहाँ अकेले तो नहीं जाते थे, उनके साथ में कई उनके अनुयायी वैष्णव होते थे। तो ये सारा गोबर वो वैष्णव ले लेंगे। देखिए तुच्छ गोबर जैसी वस्तु के ऊपर रामानंद पंडित का जीव कैसा हुआ। उसकी पत्नी से उसने बोला, उस समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हाथ पैर खासा कर रहे थे। खासा का अर्थात धो रहे थे हाथ पैर। आप श्री ने अपने कर्ण पटल से सुन लिया। सुनकर बस क्रोध आया और उन्होंने रामानंद पंडित को अपने पास बुलाया कि तू एक गोबर जैसी तुच्छ वस्तु के लिए वैष्णवों का अपराध कर रहा है। अरे यदि कोई द्वारे आए तो उस वैष्णव को हर एक चीज पधरा देनी चाहिए। ये हमारे वैष्णव धर्म के अंदर
बताया गया है, और तू एक गोबर जैसे तुच्छ वस्तु के ऊपर तूने क्या किया। महाप्रभु जी ने मध्य रात्रि के मंत्रगत हाथ में जल लेकर और रामानंद पंडित के हाथ में जल लेकर संकल्प कराकर उसका परित्याग कर दिया कि जा, आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। जैसे ही महाप्रभु जी ने उनका त्याग किया, तो अब त्याग किया तो उसके बाद रुक तो सकते नहीं थे। वहां से महाप्रभु जी उठे और 3 कोस दूर एक परम पवित्र जगह थी, वहां जाकर विराजे। वैष्णवों ने बहुत रोका, सबने रोका, परंतु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी रुके नहीं। वहां जाकर वल्लभाचार्य जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या जप पाठ किया। जब जप पाठ किया, उसके बाद एक समय की बात है, श्री महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार कर रहे थे। जब महाप्रभु जी ने रामानंद पंडित का त्याग किया ना, तब उसकी मति भ्रमित हो गई। भ्रमित हो गई मतलब उसने बाहर का सब खाना चालू कर दिया, सब कुछ, परंतु उसके अंदर एक चीज बड़ी अच्छी रही। वो जो कुछ भी खाता ना, उसमें श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर खाता कि ये मेरे गोवर्धन नाथ जी, ये आरोगी है। एक समय की बात है, श्री वल्लभाचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग समर्पित कर रहे थे। उस समय रामानंद पंडित बाजार में जलेबी ले रहा था। उसने वहीं से खड़े खड़े दुकान से श्री गोवर्धन नाथ जी जलेबी आरोग लो। अब तो हमारे ठाकुर जी तो बाल स्वरूप ही हैं, अंदर तो चक्का ही चक्क जलेबी उड़ेंगी। ठाकुर जी तो महाप्रभु जी से आज्ञा करी कि श्री वल्लभ, आज तो जलेबी बड़ी सुंदर आरोगाई है रामानंद ने। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कही कि प्रभु, आप उसकी चीजें क्यों आरोग रहे हैं, हमने तो उनका त्याग कर दिया है। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तुमने जब एक बार मुझे इसके पास पधरा दिया, तो फिर मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसका मतलब ये, तात्पर्य ये कि जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, वल्लभ यदि हमारा त्याग कर भी देते हैं, परंतु यदि हमारे मन में कर्मनिष्ठा पक्की है, तो प्रभु हमारा त्याग नहीं कर सकते हैं। वल्लभ की कहानी से ठाकुर जी जब हमें अंगीकार करते हैं, तो हमारा त्याग कदापि नहीं करते, परंतु हम कर्तव्यनिष्ठ हो तब श्री महाप्रभु जी शांत रहे, कुछ बोले नहीं। ये सारी बात श्री वल्लभाचार्य जी ने दामोदर दास हरसाने से कही। दामोदर दास ने विनती करी कि महाराज, अब रामानंद का आप कभी अंगीकार नहीं करोगे क्या। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि देखो, ये वैष्णव से अपराध तो हुआ है, क्योंकि इसने एक वैष्णव के प्रति इसका भाव कैसा रहा, इसलिए इसे लक्ष्य जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर इसका अंगीकार मैं करूंगा। लक्ष्य मतलब 1,00,000 जन्मों के बाद जब मैं इसका अंगीकार करूंगा। तब श्रीनाथ जी ने तो इसका अंगीकार कर ही रखा था, पर यह हमसे इतना अंतर आएगा। वैष्णव को यदि कुछ बोलना हो किसी वैष्णव को, तो बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए प्रियजनों, वरना भगवत अपराध का पाप भोगना पड़ता है। जिस प्रकार आप एक वैष्णव हैं, ऐसे सामने भी आपके एक वैष्णव ही है। यदि आप भगवत वार्ता करते भी हैं, तो आपके मुख में से कोई और वार्ता निकलनी ही नहीं चाहिए, अपराध बनना ही नहीं चाहिए, बहुत पाप भोगने पड़ते हैं। तो देखिए प्रियजनों, ये थी रामानंद पंडित की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।